यकीन, वफा, धोखा और अंजाम, ये वो अनासिर थे जिन्होंने मिस्र के एक पुराने, सादा मगर पुरसुकून गांव की फजा को एक इल्मिया में बदल दिया। ये गांव अपने सादा तर्ज जिंदगी, खजूरों के दरख्तों और मिट्टी की खुशबू में बसे घरों के पास जाना जाता था। यहाँ के मकीन नहायत मिलनसार, खालिस दिल के हामिल और रवायती अक़दार से जुड़े हुए थे। इसी गांव में दो दोस्त, मुजाहिर और शबाब, रहते थे। उनकी दोस्ती गांव के लिए एक मिसाल समझी जाती थी, ऐसी मिसाल जिसे बड़े फख्र से दोहराया जाता। मुजाहिर एक मेहनती इंसान था। वो जंगलात में शिकार करके अपने बच्चों का पेट पालता, जबकि उसकी बीवी और 3 बच्चे घर में एक पुरामन जिंदगी गुजारते। शबाब का मामला उसके बरअक्स था। वो ज्यादा काम नहीं करता, मगर मुजाहिर ने उसे हमेशा अपने दिल के करीब रखा। एक दिन मुजाहिर ने शबाब से कहा, मेरे भाई, मैं अक्सर काम में मसरूफ रहता हूं और मेरे बच्चों का कोई परेशानी हाल नहीं होता। मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है, अगर मैं काम पर जाऊं तो तुम मेरे घर और बच्चों का ख्याल रख लिया करो। शबाब ने फौरन हामी भर ली और यूं दोस्ती का एक नया बाब खुल गया। मगर एक दिन मुजाहिर के वालिद, जो काफी अरसे बाद गांव आए थे, नौजवान शबाब के बारे में कुछ मुख्तलिफ महसूस करने लगे। उन्होंने देखा कि शबाब अक्सर मुजाहिर के घर आता जाता है और कुछ मामलात उनकी आंखों को खटकने लगे। उन्होंने मुजाहिर को तनबिया की, बेटा, शबाब तुम्हारा दोस्त है, मगर घर के मामलात बहुत नाजुक होते हैं और एहतियात करो। बदकिस्मती से मुजाहिर ने वालिद की बात को हंसी में टाल दिया। चंद ही दिन गुजरे थे कि एक ऐसा वाकया रोनमा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मुजाहिर हस्बे मामूल शिकार पर गया हुआ था और उसकी गैर मौजूदगी में शबाब उसके घर चला आया। उसने मुजाहिर की बीवी से गैर अखलाकी बातें की, बड़े इरादे जाहिर किए और रकम की पेशकश की। खातून चूंकि एक इज्जतदार, बावकार और समझदार औरत थी, उसने सख्ती से इनकार किया, मगर शबाब अपनी जिद पर डटा रहा। उसने धमकी दी कि अगर उसकी बात न मानी गई तो वो मुजाहिर से झूठ बोलेगा कि खातून ने उसे बहकाने की कोशिश की। ये सुनकर वो औरत घबरा गई। अरब माशरे में औरत की इज्जत एक नाजुक शय समझी जाती है। उसने इज्जत और खानदान की बदनामी के डर से वो फैसला किया जो हरगज न करना चाहिए था। वो शबाब के दबाव में आकर उसके साथ चली गई। ये ताल्लुक एक दिन का नहीं, बल्कि कई दिन जारी रहा। हत्ती की गुनाह, शर्मिंदगी और जमीर की चुभन इस औरत की जिंदगी का बोझ बन गई। एक दिन मुजाहिर के वालिद और बेटा अचानक घर पहुंचे। वहां का मंजर देखकर उनके कदम जमीन में गड़ गए। सब कुछ सामने था। वो धोखा जिसका अंदेशा पहले ही था, अब हकीकत बन चुका था। वालिद ने गुस्से से बेटे से कहा, मैंने तुम्हें खबरदार किया था, मगर तुमने मेरे तजुर्बे को नजरअंदाज किया। ये उसका नतीजा है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर इस गफलत, इस धोखा और इस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर इस गफलत, उस धोखा और इस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर इस गफलत, उस धोखा और उस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर उस गफलत, उस धोखा और उस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर उस गफलत, उस धोखा और उस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर इस गफलत, उस धोखा और उस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर उस गफलत, उस धोखा और उस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर उस गफलत, इस धोखा और उस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर उस गफलत, इस धोखा और उस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर उस गफलत, इस धोखा और उस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर इस गफलत, इस धोखा और इस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर इस गफलत, इस धोखा और उस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था।
वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर इस गफलत, इस धोखे और उस बेवफाई है। मुजाहिर के दिल में तूफान था। वो टूट चुका था। उसे अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत थी, मगर इस गफुल्ट, इस धुक और इस बेवफाई है। मुझ का कोई मदावा नहीं था। उसने बीवी को तलाक दे दी। ये एक ऐसा फैसला था जो उसकी जिंदगी में कर्ब और अजियत का दर खोल गया। कुछ वक्त गुजरा, मुजाहिर की जिंदगी तन्हाई और शर्मिंदगी में गुजरने लगी। एक दिन करीबी गांव में आग भड़क उठी। मुजाहिर इमदादी कामों में शामिल था। जब वो अंदर दाखिल हुआ तो वहां एक औरत और बच्चे होंगे फिंसे हुए थे। औरत वही थी, उसकी साबिका बीवी। बच्चे भी वही थे। दिल लर्ज गया। वक्त जैसे थम गया। वो सबको बचाने में कामयाब तो हुआ, मगर उसकी रूह जख्मी हो चुकी थी। बादीज़ा जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। उसने एक नेक सीरत, बाहिया और मासूम लड़की से शादी की। ये औरत उसके दिल के जख्मों पर मरहम बनी और उसे जीने का नया हौसला दिया। उसने जिंदगी से सबक सीखा और अब वो अपनी नई बीवी के साथ एक बाइज्जत, पुरअमन और मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने लगा। मुजाहिर को समझ आ गया था कि किसी पर अंधा एतमाद न किया जाए। एक अच्छे दोस्त और अच्छे इंसान में फर्क होता है। औरत का किरदार पाकीज़गी और वफा में होता है। उसकी हिफाजत हर मर्द का फर्ज है। बाप का तजर्बा और नसीहत सोने से ज्यादा कीमती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम बड़ों की बात सुन लें तो कई हादसात से बच सकते हैं। दोस्ती का मतलब ये नहीं कि हम हर हद पार कर दें। इज्जत का मुहाफिज बनना हर मर्द का फर्ज है। सच्चाई, सब्र और नीयत की पाकीज़गी आखिरकार रंग लाती है। अल्लाह ताली ऐसे हैं लोगों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाता, जो दिल से तौबा करते हैं, सच को अपनाते हैं और जिंदगी के इम्तिहानात से सबक सीख कर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये कहानी है पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उससे अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि ये सबक सिर्फ आप ही नहीं बल्कि हर वो शख्स हो जो ये सबक पढ़े सीख सके, जो किसी न किसी मोड़ पर धोखे, आजमाइश और फैसलों का सामना कर रहा है।